हाँ जी, क्या हाल है सभी का? बढ़िया। आइए, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। देखिए, हरियाणा जीके की आज हम जो हमारी क्लास होगी, मैंने पिछली क्लास में आपका एक चैप्टर था वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना? वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, ये टॉपिक हमने कवर कर लिया था। तो जैसे ही हम टॉपिक कवर करते हैं, आप लोगों को सभी को पता है कि हम एमसीक्यू की वीडियो लेके आते हैं, ठीक है? जिसमें हम एमसीक्यू कवर करते हैं। एमसीक्यू कवर करेंगे इसके अंदर। लगभग इसके अंदर 28 एमसीक्यूज है, ठीक है? मतलब जो आपने चैप्टर कंप्लीट किया, आपका चैप्टर का नाम क्या था? आपका चैप्टर था वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, ये चैप्टर का नाम था। ये हमने कंप्लीट कर लिया था पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बने हैं, एचएससीसी के द्वारा पूछे गए हैं, वो आज हम करने की कोशिश करेंगे। तो आइए, बहुत मजा आने वाला वीडियो के साथ, ठीक है? तो करते हैं शुरुआत हम अपने क्वेश्चंस के साथ, ठीक है? क्वेश्चंस के जो पहला क्वेश्चन होगा उसको देखते हैं क्या दिया है और कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? राज्यों में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है? राज्य का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य प्राचीन समय में दुजाना के, ठीक है, दुजाना के नवाब का चारागाह था। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि प्राचीन समय में दुजाना का जो नवाब था, जिसका नाम था मोहम्मद दुजाना के नवाब का क्या नाम था? मोहम्मद इक्तदार खा। ये जो नवाब था, इसका एक चारागाह होता था पुराने समय में। तो आज वो वन्य जीव अभ्यारण्य बन चुका है। तो भिंडावास नहीं, भिंडावास क्या आपका कहाँ पे पड़ता है? आपका ये झज्जर में पड़ता है। भिंडावास कहाँ पे पड़ता है? झज्जर में पड़ता है। भिंडावास कहाँ पे पड़ता है? आपका झज्जर में पड़ता है, ठीक है? ये भी बताएंगे हम साथ के साथ। छिलछिला, छिलछिला कहाँ पे पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। छिलछिला कहाँ पे पड़ता है? आपका कुरुक्षेत्र में पड़ता है। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे पड़ता है? सिरसा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? सिरसा में, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो कहाँ पे पड़ता है? आपका रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। नाहड़ या नाहर, ठीक है, रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। और यही वो वन्य जीव अभ्यारण्य है जो प्राचीन समय में दुजाना का जो नवाब था, जिसका नाम था मोहम्मद इक्तदार खा, उसका चारागाह होता था, ठीक है? तो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? सबसे पहला ऑप्शन है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी, तो ये तो राइट है, ठीक है। कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य यमुनानगर, ये भी ठीक है। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर, ये भी ठीक है। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? कुरुक्षेत्र, ये गलत है। कुरुक्षेत्र नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आना चाहिए? वीर शिकारगढ़ कहाँ पे है? पिंजोर, कहाँ पे पड़ता है ये? पिंजोर पंचकुला में है। पिंजोर पंचकुला के अंदर है, याद रखना। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर ही हमारा गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र भी है, मैंने आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है? हिरण उद्यान राज्य के किस जिले में है? तो हिरण उद्यान जो था, ठीक है, हिरण उद्यान जो है राज्य के किस जिले में है? रोहतक नहीं, जींद नहीं, हिसार। तो कहाँ पे अभी जो हिरण राष्ट्रीय उद्यान, हिरण उद्यान जो था, वो कहाँ पे बनाया गया था? आपका हिसार के अंदर बनाया गया था। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। आवाज आ रही होगी सभी को? आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए, जो हिरण उद्यान था, ठीक है, ये लगभग ये हिरण उद्यान जो है, ये 1970 71 में बनाया गया था और लगभग हिसार में था। 1970 71 के आसपास ये बनाना स्टार्ट हुआ था। तो याद रखना, 1970 71 में इसकी नींव रखी गई थी और ये हिसार के अंदर है। किसके अंदर है? हिसार। तो हिरण उद्यान 1970 71 में बनाया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। कालेसर, ये क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका कालेसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था? ठीक है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान का, पहले राष्ट्रीय उद्यान नहीं था, ये पता होगा आपको, तो मैंने आपको बताया भी था। ये वर्ष 2003 में, वर्ष 2003 में, वर्ष 2003 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। जैसे कि आप लोगों को पता है,
1991 में, है ना, 1991 में 5 जुलाई 1991 में सुल्तानपुर, कौन सा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। राष्ट्रीय उद्यान, पहला राष्ट्रीय उद्यान था हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा राष्ट्रीय उद्यान किसको बनाया गया था, कालेसर को। कालेसर को कब बनाया गया था, वर्ष, ठीक है, कालेसर को वर्ष कब बनाया गया था, 2003 के अंदर, 5 दिसंबर 2003 के अंदर इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका ए इज द राइट आंसर। समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या दिया है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जो वन्य अभ्यारण्य है, ये क्या है, अबूब शहर। क्या लिखा हुआ है, अबूब शहर। तो अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य है, याद रखना। सबसे बड़ा की बात की जाए तो कौन है, इसका आंसर क्या होगा, सबसे बड़े की बात की जाए तो इसका आंसर क्या होगा आपका, उसका आंसर होगा आपका ए इज द राइट आंसर। अगर सबसे छोटे की बात करते, तो सबसे छोटे की बात करते वो है छिलछिला। क्या है, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या है, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, जो 28 है ना हेक्टेयर में फैला हुआ है, 28 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो आपका अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि में हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि में हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, और इसका क्षेत्रफल है कितना, 11,530, 11,530 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। 11,530 इसका क्या है, क्षेत्रफल है, ये भी याद रखना है। सबसे छोटा छिलछिला, सबसे बड़ा अबूब शहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, सुमेलित कीजिए, फिर से सुमेलित करना है, ठीक है। सुमेलित करना है कि कौन सा किसके साथ सुमेलित हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, फीसेंट प्रजनन केंद्र, फीसेंट, ठीक है, फीसेंट प्रजनन केंद्र जो आपका कहाँ पे है, फिर क्या दे रखा है, रेड जंगल फाउल, फीसेंट, रेड जंगल फाउल, और मगरमच्छ, ये क्या लिखा हुआ है, मगरमच्छ, मगरमच्छ, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, ठीक है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, और चिंकारा प्रजनन केंद्र। सबसे पहले तो आपको पता होगा जो मगरमच्छ आपका प्रजनन केंद्र है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, वो आपको पता है होगा, याद भी कराया था मैंने। मगरमच्छ करा तो मैंने सारे रखे हैं, तो सबसे आसान से पकड़ लेते हैं कि सबसे आसान एक भी पकड़ा जाए तो सारा का सारा क्वेश्चन वही सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले जो आपको पता है, ये कैरू कहाँ पे पड़ता है, भिवानी में पड़ता है, भोर सोदान कुरुक्षेत्र के अंदर है, और ये दोनों पंचकुला के भाग है, मोरनी और पिंजौर। तो सबसे पहले जो है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो है वो कुरुक्षेत्र के अंदर है, याद रखना है आपको। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो है वो कुरुक्षेत्र के अंदर है उसको हम याद रखेंगे। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो है आपका, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो है वो आपका कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है, याद रखना है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है, वो आपको याद रखना है। मगरमच्छ कुरुक्षेत्र भोर सोदान में है, ठीक है। ये तो हो गया सी, किसके साथ, सी का कनेक्शन देखो, सी के साथ किसका, दो, जहाँ सी के साथ दो है वो आपका राइट आंसर होगा। सी के साथ जहाँ दो है वो राइट आंसर होगा। यहाँ सी के साथ 3 है, या सी के साथ 1 है, ये दोनों, ये ऑप्शन गलत हो गई, ये ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन गलत। यहाँ सी के साथ 3 है, और यहाँ सी के साथ क्या है, 2, तो यही आपका राइट आंसर होगा। देखो कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, तो आपको एक भी पता होगा ना, तो सारे आप आसानी से सुमेलित कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मुझे बस इतना पता था कि मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर सोदान कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है ना। तो इसी से सारा आइडिया हो गया। क्या आइडिया हो गया कि जो फीसेंट प्रजनन केंद्र है ना, फीसेंट, वो मैंने आपको बताया था मोरनी पंचकुला के अंदर है। फीसेंट किसके अंदर है, मोरनी पंचकुला के अंदर है। फीसेंट प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला के अंदर है। रेड जंगल फाउल जो है, रेड जंगल फाउल जो प्रजनन केंद्र है बी, ठीक है, वो बी जो है आपका, वो किसके साथ है, बी पिंजौर में है, जो बी है आपका, ये बार बार, ठीक है, जो बी है, ठीक है जी, बी जो है, देखो मैं इसके आगे लिख देता हूं
फीसेंट प्रजनन केंद्र जो है, फीसेंट प्रजनन केंद्र जो है आपका, देखिए, देखो सारे याद होने चाहिए आपको। जो फीसेंट प्रजनन केंद्र है, फीसेंट प्रजनन केंद्र जो है वो है आपका मोरनी में। कहाँ पे पड़ता है आपका? मोरनी के अंदर पड़ता है। मोरनी, मोरनी पता होना चाहिए, मोरनी हिल्स पे पड़ता है फीसेंट। फीसेंट प्रजनन केंद्र, गिद्ध एवं ये प्रजनन केंद्र जो फीसेंट है वो कहाँ पर आपका? मोरनी में है। रेड जंगल फाउल जो है वो पिंजौर में है। रेड जंगल फाउल पिंजौर, मैंने बताया भी था पिंजौर में दो चीजें है, गिद्ध संरक्षण केंद्र, गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, और एक रेड जंगल। मगरमच्छ आपको याद हो जाना चाहिए, ये आपका भोर सोदान, सोदान कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और चिंकारा प्रजनन केंद्र, चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवाणी, कैरू भिवानी के अंदर है। तो अच्छा क्वेश्चन था। 4 प्रजनन केंद्र आप यहाँ से याद कर सकते हैं। फीसेंट जो है मोरनी में, फीसेंट, फीस सेंट यानी कि फिश याद कर लो, फिश 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 कौन पकड़ती है? मोरनी, ऐसे याद कर लो। फिश पकड़ने के लिए क्या है? मोरनी, तो मोरनी के अंदर है। रेड जंगल फाउल, तो जंगली जंगल चाहिए जो पिंजौर में है, क्योंकि वहां पे गिद्ध संरक्षण केंद्र भी था, गिद्ध एवं प्रजनन केंद्र भी था, है ना। मगरमच्छ, मगरमच्छ कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। मगरमच्छ कहाँ पे? भोर सोदान, है ना। और चिंकारा कहाँ पर है? कैरू में। ये याद हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 में निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस जिले में कालेसर वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? हिसार नहीं जी, कुरुक्षेत्र गलत है, ठीक है। हिसार के अंदर वन्यजीव अभयारण्य नहीं है, ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? सी, सीधा राइट आंसर क्या? यमुनानगर। कालेसर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो यमुनानगर के अंदर है। वन्यजीव अभयारण्य, इसको कालेसर वन्यजीव अभयारण्य या कालेसर राष्ट्रीय उद्यान को कब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? 2003 में, 5 दिसंबर 2003 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ये बात भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आवाज आ रही होगी बिल्कुल। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिए क्या दिया है। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? अभी मैंने बताया था भिंडावास कहाँ पर है? झज्जर के अंदर है। तो जो चीज बता रखी है फटाफट से अंदर याद कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते। क्वेश्चन नंबर 9, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है? गिद्ध, गिद्ध अभी बताया था, अभी मैंने बताया था कहाँ पे है गिद्ध एवं संरक्षण? पिंजौर के अंदर, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र। और यहीं पे मैंने आपको क्या बताया है? फीसेंट, फीसेंट प्रजनन केंद्र। यहीं पे क्या है? फीसेंट प्रजनन केंद्र। यहीं पे क्या है? फीसेंट प्रजनन केंद्र भी है। यहीं पे क्या है? फीसेंट, सॉरी ये गलत बता दिया, फीसेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फीसेंट तो मोरनी में है, ठीक है। यहाँ पे है रेड जंगल फाउल, रेड जंगल फाउल, रेड जंगल फाउल, रेड जंगल फाउल और गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र, ये कहां पर आपके आपके कहां पे मिलेंगे? दोनों के दोनों पिंजौर में है। रेड जंगल फाउल और क्या है? गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र, ये कहां पे आपके? पिंजौर में है। एक और गोरैया, 3 है यहाँ पे, तीनों का पता होना चाहिए। गोरैया, गोरैया, है ना, तीनों याद रखना। जहां भी पिंजौर आएगा मैं दोबारा याद करा दूंगा। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र, रेड जंगल फाउल और गोरैया, ये कहां पर आपके? तो इसका आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या दिया है। हरियाणा में, हरियाणा राज्य का लगभग कितना क्षेत्रफल वन्य जीव संरक्षित एरिया के अंतर्गत आता है? देखो, हरियाणा का लगभग 33,000 हेक्टेयर, 33,000 हेक्टेयर जो है क्षेत्रफल, ये 33,000 है। 33,000 हेक्टेयर जो है वो क्षेत्रफल ऐसा है जो वन्यजीव संरक्षित एरिया के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? वन्यजीव संरक्षित एरिया के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
तो वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1987 में की गई थी। और ये कहाँ पे है बताया भी था मैंने। वीर शिकारगढ़ कहाँ पे है आपका? पिंजौर में है। कहाँ पे है? पिंजौर। पिंजौर पंचकुला के अंदर है। ठीक है, पिंजौर पंचकुला के अंदर है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य। अभी आ गया देखो, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य। ये क्या है? संरक्षित है। ये क्या है? संरक्षित है। ये रिजर्व, रिजर्व वन्यजीव अभ्यारण्य मैंने बताया था। दो आपके संरक्षित है, तो कहाँ पे है? सरस्वती, हिसार नहीं जी, कैथल में है। कैथल और कुरुक्षेत्र के अंदर है। दोनों ऑप्शन में होते तो हम दोनों को लगाते, ठीक है, बट ये ऑप्शन ए की डायरेक्ट है, तो मैंने आपको बताया भी था। कैथल प्लस कुरुक्षेत्र में आपका क्या है? सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य आपका आंसर आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जी, क्या दिया है? खालिस्तान के बनसंतोर वन में हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। तो कहाँ पे है? मैंने बताया था एक हाथी पुनर्वास अनुसंधान क्षेत्र जो है वो यमुना नगर के अंदर बनाया जा रहा है। जो कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य उसी के पास ही है, वहीं पे बनाया जा रहा है। क्या है? वन संतोर नामक वन है। इसका नाम क्या है? वन संतोर वन। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाइए। आगे, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में है? बताया था मैंने। छिलछिला कहाँ पे? आपका कुरुक्षेत्र में। और ये राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्या है? सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसका क्षेत्रफल 28 हेक्टेयर है। कितना है? जिसका क्षेत्रफल 28 हेक्टेयर है। और ये राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे, कि हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो हरियाणा में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? केवल 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। दोनों का नाम भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा क्या है? कालेश्वर। ठीक है, इसको कब बनाया गया था? 1991 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। इसको कब दिया गया था? 2003 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है। 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका? डी इज द राइट आंसर। हरियाणा के कालेसर जंगल में कौन से पेड़ों के दिखता है? अभी कई बार आ चुका है, वन वाले चैप्टर में भी कराया था। तो हरियाणा के कालेसर के जंगल में बरगद गलत, नीम गलत, टीक गलत, तो किस पेड़ के दिखता है? साल के वृक्ष के दिखता है। यहाँ पे साल के वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं। साल के, चीड़ के, ठीक है, आपके एक है धोल, धोल के, ऐसे ये वृक्ष पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा किन की है? साल के वृक्ष की है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? राज्य का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य शिवालिक की पहाड़ी में पंचकुला जिले में वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के समीप अवस्थित है? देखो, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के समीप मतलब क्या है? जो पंचकुला के पास ही पड़ता है, या पंचकुला के शिवालिक की पहाड़ी के आसपास पड़ता है, पंचकुला के पिंजौर के आसपास पड़ता है। देखो, इस सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर मैं बात करूं, अभी बताया था मैंने, कैथल में है। कैथल प्लस कुरुक्षेत्र। ठीक है, इसको शोनसर जंगल भी कहते हैं। शोनसर जंगल भी कहते हैं, बताया था ना। पढ़ा होगा तो पता होगा आप लोगों को। शोनसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर? आपका यमुनानगर के अंदर है। ठीक है, छिलछिला वन्यजीव अभी बताया था मैंने, कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। तो बचा क्या है? एक ही बच गया, जो कहाँ पे है? खोल ही रहतान वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका आंसर क्या आएगा? खोल ही रहतान, क्योंकि ये भी कहाँ पे पड़ता है? पंचकुला में पड़ता है। ये भी कहाँ पे पड़ता है? आपका पंचकुला में पड़ता है। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास ही है ये भी। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन का आंसर बताइए। नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? नाहड़, रेवाड़ी। ठीक है, बिल्कुल अभी बताया था। ठीक है, ये दुजाना के नवाब, दुजाना के नवाब का चारागाह था। प्राचीन समय में क्या था? दुजाना के नवाब, जिसका नाम क्या था? मोहम्मद
इकतदार खा, है ना, ये भी पता होना चाहिए। तो क्या इसका आंसर आएगा, रेवाड़ी के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, क्या आएगा, राज्य में कितने चिड़ियाघर अवस्थित है। तो राज्य में 3 चिड़ियाघर है। छोटा चिड़ियाघर, पीपली चिड़ियाघर, ठीक है, और क्या है, रोहतक चिड़ियाघर। ये सबसे छोटा है, ये कहां पर है, भिवानी में है, ठीक है। ये सबसे बड़ा है, ये NH1 पर है, और ये NH9 पर है। बताया था मैंने, क्वेश्चन आपको करा रखे है। तो पिछली वीडियो को जिसने ध्यान से देखा होगा, सारी की सारी कवर वहां से ली गई है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा किस राज्य से नहीं लगी हुई है। देखो कालेसर कहाँ पड़ते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, यमुनानगर के अंदर पड़ता है। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। तो उत्तराखंड, यमुनानगर उत्तराखंड से भी टच करता है, उत्तर प्रदेश से भी टच करता है, हिमाचल प्रदेश से भी टच करता है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका, राजस्थान, क्योंकि इसने पूछा है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा किस राज्य से नहीं लगती, नहीं लगी हुई है। तो किस राज्य से नहीं लगी हुई है, राजस्थान। याद रखना, हरियाणा के एकमात्र जिला ऐसा है जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, इसका नाम क्या है, यमुनानगर। यमुनानगर उत्तराखंड के साथ भी, उत्तर प्रदेश के साथ भी, और हिमाचल प्रदेश के साथ भी। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर था डी इज द राइट आंसर। 21 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है, ध्यान से देखिए क्या दिया है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। अभी मैंने बताया था, देखो अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है, सिरसा में है। अबूब शहर कहां पर है, सिरसा में। तो A4 पे है, A4 कहां पे है, एक ए, ठीक है जी, A4 कहां पे है, इन 2 में है ना। आगे बढ़ो, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य, बीरबारा जींद में पड़ता है। बीरबारा कहाँ पे पड़ता है, जींद में पड़ता है। बी का एक, बी का एक कहाँ पे पड़ता है, इसमें ही है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। बाकी आप चेक कर सकते हो। भिंडावास आपको पता है झज्जर में है, ठीक है। कालेसर वन्य जीव कहाँ पर है कालेसर वन्य जीव कहाँ पर है आपका, यमुनानगर के अंदर है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, डी इज द राइट आंसर। तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं, बस पढ़ा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है, निम्न में से किस जिले में कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। फिर से आ गया, कालेसर कहाँ पे है, यमुनानगर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, देखिए हरियाणा का प्रमुख इको पार्क कौन सा है। प्रमुख इको पार्क, अगर मैं प्रमुख इको पार्क की बात करूं, सुल्तानपुर पक्षी विहार। प्रमुख इको पार्क की बात करें हरियाणा के, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य। उत्तर नहीं देना चाहता। तो मैंने आपको बताया था कि हरियाणा का जो प्रमुख इको पार्क की अगर मैं बात करूं, तो वो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी विहार है। ये सबसे प्रमुख इको पार्क हमारा, सबसे प्रमुख क्या है, इको पार्क है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सुल्तानपुर पक्षी विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सारी क्वेश्चन आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, बाकी मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन केंद्र चलाता है ना। कुरुक्षेत्र के अंदर, अभी देखो कुरुक्षेत्र के अंदर मैंने आपको बताया था, कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। क्या है कुरुक्षेत्र के अंदर, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। मैंने आपको बताया था कुरुक्षेत्र के अंदर जो 3 प्रजनन केंद्र है, एक काला तीतर, मैं लिख देता हूं, काला तीतर, और एक मगरमच्छ हो गए, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हो गया, एक काला तीतर हो गया, ठीक है, काला तीतर प्रजनन केंद्र हो गया, और एक है सारस, ठीक है। अगर मैं मोर और चिंकारा की बात करूं, यह झाबुआ, झाबुआ कहाँ पे है, रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। कहाँ पे है, रेवाड़ी में पड़ता है झाबुआ, रेवाड़ी के अंदर है मोर और चिंकारा। अगर मैं चिंकारा की बात करूं, केवल उसके साथ मोर एवं चिंकारा अगर आ जाता है, देखो मोर एवं चिंकारा आ जाता है, तो कहाँ पे लगाना आपको, वो आपका पड़ेगा रेवाड़ी के अंदर। एक जगह है जिसको कहते हैं मोर एवं चिंकारा के अंदर, झाबुआ रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। अगर किसी के साथ चिंकारा लगा है, केवल चिंकारा, चिंकारा लगा है, तो वो भैरू, भैरू का मतलब भिवानी, भैरू भिवानी में है। देखो मोर एवं चिंकारा है झाबुआ रेवाड़ी में, अगर
चिंकारा है, केवल चिंकारा, है ना, चिंकारा लगा है केवल चिंकारा प्रजनन के अंदर, तो भैरू भिवानी के अंदर है ना। काला तितर आ जाए, काला तितर तो कुरुक्षेत्र के अंदर है, काला तितर प्रजनन के अंदर आ जाए तो कहाँ है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। केवल तितर वर्ड लगाओ, केवल क्या लगाओ, तितर, तो मोरनी में है, याद रखना, तितर कहाँ पे है, मोरनी में है, ये गलती मत करना। ये दोनों क्वेश्चन बड़े ही, चिंकारा और मोर एवं चिंकारा, ये गलती करते हैं, ये तो भिवानी में पड़ता है आपका। तो पिछली वीडियो को ध्यान से देख के, जिसने ये वीडियो ध्यान से, पिछली वीडियो ध्यान से नहीं देखी होगी तो उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेंगे, इसलिए कह रहा हूँ पिछली वीडियो को ध्यान से देखना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी, क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी, दो तीन क्वेश्चन कराऊंगा मैं। निम्न में से हरियाणा के किस जिले में चिंकारा प्रजनन, फिर से आगे देखो, मोर एवं चिंकारा आ जाए, मोर एवं चिंकारा, बार बार बताया, मोर एवं चिंकारा, तो फिर क्या लगाओगे, झाबुआ, झाबुआ कहाँ पड़ता है, रेवाड़ी के अंदर। अगर चिंकारा लिखा हो, चिंकारा, तो वो है कैरू, कैरू कहाँ पे, भिवानी के अंदर, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है सिरसा, गलत, दूसरा ऑप्शन है करनाल, गलत, तीसरा ऑप्शन है अंबाला, गलत, तो डी ऑप्शन क्या है आपका, भिवानी, भिवानी के कैरू में ही है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लेता हूं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेता हूं, क्या दिया है, निम्न में से हरियाणा किस जिले में असो का राष्ट्रीय उद्यान, असो का, असो राष्ट्रीय उद्यान जो है, असो, असो आ जाए, भैंस आ जाए, भेड़ आ जाए, या सुअर आ जाए, इन सभी का जो अनुसंधान केंद्र है वो एक ही जगह पे रहा है, कहां पर, हिसार में, कहां पर है, हिसार में। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, हिसार में। हिसार में एक पशु विश्वविद्यालय है, पशु विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी है पशुओं की, इसको किस नाम से जाना जाता है, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय के नाम से जाना जाता है। वहीं पे है ये, कौन कौन से, राष्ट्रीय अनुसंधान के अंदर, जो असौ का भी है, भैंस का भी, भेड़ का भी और सुअर का भी। तो इसका आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 27, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है, वीर शिकारगढ़, मैंने आपको बताया था, ठीक है। देखो, पंचकुला दे दिया, वैसे पंचकुला से ज्यादा जो, अगर पंचकुला ऑप्शन में ना हो, पंचकुला भी और ये भी हो, दोनों भी हो सकते हैं, कई बार ऐसा हो जाए। वैसे तो पंचकुला के पिंजौर में है, ठीक है, याद रखना, बट दोनों ऑप्शन में, फिर पिंजौर पे क्लिक करना, ये गलती मत करना। तो उसका तो आंसर वैसे तो क्या बनेगा, पंचकुला बनेगा। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है आपका, पंचकुला। ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है, और उत्तर नहीं देना चाहता, ये HSSC में बताना होता है। अगर आपको कोई ऑप्शन छोड़ना है, अगर आपको नहीं मन कर रहा है कि लगाने का, तो आप दे सकते हैं, बाकी इसके कोई फायदा नहीं होता लगाने का, क्योंकि HSSC में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सभी आंसरों का आंसर दे के आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है, अभी तो मैंने बताया था, चिंकारा कहाँ पे है, कैरो भिवानी के अंदर है। तो आपको मैंने 28 क्वेश्चन कराए हैं। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो। और अगला जो टॉपिक होगा हमारा, वो हरियाणा की नदियां होंगी, हरियाणा की नदियां इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। जो हरियाणा जीके की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके अपना सिलेबस कवर करना चाहते हैं, अपने नोट्स बनाना चाहते हैं, वो मेरे साथ अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो करते रहिए हरियाणा जीके की तैयारी, हरियाणा की तैयारी करते रहिए। हरियाणा में जॉब लेने का अवसर आपके पास सुनहरा है, क्योंकि हरियाणा में जब जॉब मिलती है, तो सबसे मेन जो हरियाणा की जॉब है, देखो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, उनकी ज्यादातर ड्यूटी जो होती है आउट ऑफ स्टेट ही रहते हैं,
ठीक है। हालांकि मैं रेलवेज में हूँ, रेलवेज में फिर भी कैसे न कैसे करके हम अपने स्टेट के पास या अपने घर के पास पहुंच ही जाते हैं कभी ना कभी। यह रेलवे में कुछ फायदा भी होता है क्योंकि जोन का हिसाब होता है। मेरा जोन जो है चंडीगढ़ जोन है, चंडीगढ़ जोन से मैं आपका रेलवे में सिलेक्ट हुआ हूँ। तो रेलवे में सिलेक्ट हुआ मेरा डिवीजन, और अगर जोन में फिर डिवीजन होती है, डिवीजन में हमारा डिवीजन पड़ता है, हमारा डिवीजन में हमारा जो है, मैं फिलहाल यमुनानगर में पोस्टेड हूँ एज ए स्टेशन मास्टर। ठीक है। तो हरियाणा की जॉब लेने का ये फायदा होता है कि आप अपने आसपास की जॉब कर सकते हो, अपने घर के आसपास जॉब कर सकते हो, ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो सबसे अच्छी यही है कि हरियाणा जीके पढ़ते रहिए, क्योंकि हरियाणा जीके आपका स्कोर करेगी कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन तो हरियाणा के एग्जाम में आता है। तो 20 से 25 क्वेश्चन कोई कम नहीं होता एग्जाम में, ये बात याद रखना। एक भी क्वेश्चन गलत होना वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो प्लीज पढ़ते रहिए और वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे हरियाणा के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है हरियाणा में नदियां। हरियाणा में कितनी नदियां हैं, कौन सी नदियां हैं, पुराने समय में हरियाणा में कितनी नदियां होती थी, जो सरस्वती नदी है उसका नाम क्या है, ये सारी के सारे जो टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो धन्यवाद, गुड नाइट, गुड बाय। ठीक है, जय हिंद।